दिया दादी मालूम है? उन्होंने कहा मनमोहन तुम्हारे बगैर मैं दुनिया को भूल जाऊंगी और तुम न होगे तो जन्नत से लौट आऊंगी। अगर तुम न हुए तो स्वर्ग से भी कोई लेना देना। अब तो लगाम पकड़ लिया राजा जी, भगवान कुछ कह नहीं पा रहे, जानते हो? तब भगवान ने बड़ा सुंदर सूत्र का प्रयोग किया, वो ध्यान से सुनना जरा। भगवान ने कहा राधा प्रेम का आनंद मिलन नहीं है, विरह। जाजी तुमने चकवा चकवी देखा है? ये तो पक्षी होते हैं, ये दोनों रात को पत्नी से इतना इनका संबंध बिगड़ गया है कि रैन को त्याग दियो चकही तब कंत को देखे शत्रु की नैया। रात को चकही और चकवा दोनों अलग रहते हैं, ये दोनों सब्जी लेने होंगे मार्केट, सारस मिल गई। सारस जानते लंबी लंबी होती है, तो सारस ने चकवा से कहा तुम ही चकवा चकवी हो? बोले हाँ। बोले तो रात भर दोनों दूर रहते हो, जी लेते हो? चकवा ने कहा क्यों? बोले प्रेम सीखना है तो मेरे यहाँ चले आना। चकवा ने कहा क्या खूबी है? सारस ने कहा जोड़ी के जब तक दोनों साथ रहते हैं तभी तक जीते हैं, अगर जोड़ी का कोई एक फूट गया तो वहीं प्राण छोड़ देते। सारस को सुना पक्षी को, अगर दोनों रहेंगे तो जिएगा, अगर एक मर जाए तो दूसरा वही प्राण छोड़ देगा। तो चकवा ने क्या उत्तर दिया? बोले अरे स्वार्थी, अब न कहना किसी से कि मुझे मोहब्बत की है। क्यों? अपने को बलिदान कर दिया और भी किसी से कहूंगा? बोले स्वार्थी, जब तक मिलन के दिन रहे आनंद लेता रहा और जब विरह के दिन आए तो प्राण छोड़ दिया। प्रेम सीखना है तो मेरे यहाँ चले आना। सारस ने कहा क्या है? तो चकवा कहता है सारस इतना आनंद हम दिन को मिलन में लेते हैं ना, उतना ही दर्द हम रात भर विरह में लेते हैं। अगर रात भर विरह में जीते हैं तो सवेरे जो मिलन होता है याद रखना राधा, विरह की मस्ती अलग है। अगर किसी को विरह आ जाए, अरे राम राम, विरह वो खतरनाक चीज है। एक बार शंकराचार्य से पूछा गया कि विरह क्या चीज है, तो उन्होंने कहा तो नागिन बैठी राह में, जो प्रजंगना चली ना, कहां से? भगवान को कुरुक्षेत्र में छोड़ करके, और वहीं से आवाज लगाई हरियाणा हरियाणा हरियाणा, तो जगह का नाम पड़ गया हरियाणा। वही जगह जहाँ गोपिकाओं की दर्द भक्ति आ क्यों नाम है। जब रुक्मिणी जी का विवाह हो रहा था ना कुंडनपुर से, तो भागी आवाज लगाते लगाते ही तयावा इतना दूर भागी भर्तना के आगे तक निकल गई। इतयावा वो जगह का नाम पड़ गया इटावा है ना, रुक्मिणी की दर्द भूमि है। यहाँ तक कृष्ण को बुलाया था इतयावा, उस जगह का नाम क्या है? इटावा, दर्द भूमि। तो भगवान ने कहा राधा, चकोर कहता है, कोई चकवा कहता है जितना आनंद हम दिन को मिलन में लेते हैं उतना ही दर्द हम रात भर ये बिना चीज है। तो सुनना जरा ध्यान से। विरह आए तो जीवन में नागिन बैठी राह पर, तो विरहीन पहुंची जाए तो ताही देखी नागिन भगी। कौन विरहीन काटी नागिन बैठी राह पर, तो विरहीन पहुंची जाए तो ताही देखी नागिन भगी। कभी विरहीन खाते में खाए। तो किसी नागिन से पूछा कि क्या तुमसे ज्यादा जहर है? तो नागिन उत्तर दे रही है कि केहरी के नखमा बसत, केहर मन सिंह, केहरी के नखमा बसत मस्तक बसत भुजंग, और बिच्छी की पूंछी बसत लेकिन विरहीन के हारो। तो विरहीन इसलिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है ये विरह
मथुरा से वृंदावन की दूरी 20 किलोमीटर। कितनी? और याद रखना 2 किलोमीटर अगर कोई प्रेमी होता तो आदमी साइकिल से घूम आता, क्या होता है? और 2 किलोमीटर की दूरी न भगवान गए न कभी राधा गए। और प्रेम पराकाष्ठा में किसी ने पूछा जो राधा से कि 2 किलोमीटर तो है, राधा ने कहा नहीं बहना, बैठी रही बिरहिनी राधा मन मंदिर में अलख जगाए। अपने मंदिर में बिरह की ज्योत जला दी। बैठी रही बिरहिनी राधा मन मंदिर में अलख जगाए, लेकिन जाने से क्या मजबूरी कि सांवरिया बिलव के खाए। पागल पागल हो क्या? इस तरह से अगर वृंदावन जाकर के देखना है उस समय की स्थिति, तो उनके जो रोने का ढंग है ना वैसा नहीं। सब गोपिकाएं जाती यमुना में रोती, यमुना में बैठ के यमुना में रोती, कहती दीदी इस यमुना में रो। एक ने दूसरी से कहा यमुना में काहे को रोगी? बोले यमुना 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 वृंदावन से मथुरा के लिए, अब मेरी आंसू की बूंदें यमुना में जा रही हूँ, कहीं मनमोहन अगर यमुना स्नान करने आए और मेरी एक आंसू की बूंद अगर उनके शरीर को लग गई तो शायद मेरी याद आए। यमुना के किनारे रोती हैं और रो करके गाती हैं और बुरी तरह गुनगुनाती हैं, आपस में बैठ जाती हैं और क्या कहती हैं? अरे हम आओ रसिया, हम आओ रसिया, ध्यान देना। भगवान चले आए वहां से, मथुरा में कंस ने यज्ञ किया है। कंस के गुरु ने कहा कंस ये धनुष रखा है, इस धनुष को अगर कोई तोड़ दे तो जान लेना कि तुम्हारा समय आ गया। इसलिए कहीं धनुष टूट न जाए, उसने इतना बढ़िया पहरा लगा दिया। भगवान जब पहुंचे वहां तो सैनिक खड़े थे बगल में। सैनिकों से कहा भैया इसके अंदर क्या है? बोले बेटा कंस का धनुष है। तो बोले क्या मैं देख सकता हूँ? बोले देखना लेकिन छूना नहीं। उन्हें क्या पता था कि ये बालक धनुष तोड़ देगा।
भगवान ने ज्ञान दिया कि मुस्कुरा करके चुपचाप टहलते टहलते अंदर गए और जब देखा कि अगल बगल कोई नहीं, फटाक से अंदर से कूद गए रंगशाला पर, धनुष को उठा करके तोड़ दिया। और जब तोड़ा तो पूरी मथुरा में हाहाकार मच गया। कंस सन्नपात के रोगी की तरह बुरी तरह ड्रामा करने लगा, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि कंस जब धनुष टूट जाए तो जान लेना कि तुम्हारा काम पूरा है। ध्यान देना, धनुष क्या है। अहम जनक जी मिथिला में वो रो रहे हैं कि धनुष बच न जाए, और कंस ने पहरा लगा दिया है कि धनुष कहो टूट न जाए। दो प्रकार के लोग हैं। एक तो लोग ये हैं कि मेरा कोई घमंड रह न जाए, और दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं टूट सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता। ये कंस वाले लोग, कंस परंपरा के लोग इतना संभाल के अपने को रखते हैं कि कहीं मेरा घमंड समाप्त न हो जाए, तो झुकने को तैयार नहीं है, टूटने को तैयार है। और जनक कहता है कि जब तक ये धनुष नहीं टूटेगा, जब तक मेरा अहम समाप्त नहीं होगा, तब तक मेरे घर भगवान कैसे आएगा। जब तक घमंड है हम, अभी तो मैं तुमसे एक बात कहता हूं कि मेरी एक लाइन को नोट करना, जब तक मेरा पता रहा, किसका? जब तक मेरा पता रहा तब तक तेरा पता नहीं, और जब तेरा पता लगा तो मेरा पता। ये सही रहेगा, चाहे तुम रहो तो चाहे वही रहा। इसको रखो दादाजी वही रहेगा। बोलो गोविंद भगवान की। क्या कर रहा है बच्चा ये? हैं? बैठ जा, कोई बात नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। गाने कहता है गाने वाले भैया कि जब तक मेरा पता रहा तब तक तेरा पता रहा, और जब तेरा पता लगा तो मेरा पता नहीं। पता एक ही रहेगा, ये प्रेम गली है। राजा जी यही तो कहते हैं कि प्रेम गली है कि साकरी अता में दो न। प्रेम कितनी सकरी गली है कि दूध ही नहीं सकते। अब तुमको ये सोचना है कि तुम रखो आओगे कि उनको रखोगे। क्यों भाई, इतनी सकरी प्रेम की गली है राजा जी, उसमें दो नहीं रह सकते, एक ही रहेगा। किसको रखोगे? उसमें तुम रहोगे, ये रहेंगे। इस तरह से भगवान मथुरा पहुंचे। कंस ने चारों तरफ पहरेदार लगा दिए, हाथी को मदिरा पिलाया, और जो ही भगवान अंदर प्रवेश करने लगे तो बोले तो हाथी छोड़ देना। लेकिन राजा जी एक चीज बताऊं आपको, तो अपनी आंखें बढ़िया कर लेना। जानते हो क्या होगा? आंखें बढ़िया करने का परिणाम ये होगा कि दुनिया में तुम्हें कोई बुरा नहीं दिखेगा। जब भगवान राम ने अपने कलेजे को बढ़िया कर लिया, और जब सूर्पनखा के नाक कान काटे तो खरदूषण आए लड़ने के लिए, तो जब राम जी पहुंचे तो राम जी को जब देखा तो दोनों ने अस्त्र फेंक दिया। तो खड़ने का दूसरा से क्या कर रहे हो? बोले भैया इनसे लड़ोगे? बोले क्यों? बोले भगनी की कुरूपा लेकिन बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। भले ही इन्होंने बहन की नाक कान काटी लेकिन इनको मरी हो ना। बोले काहे? बोले इनको तो तैयार करियो। याद रखना, ये मैग्नेट है, दुश्मन भी सामने आएगा अगर तुम्हारा दिल दुरुस्त है। ये मैग्नेट हाथी को मदिरा पिला करके भेजा। जब हाथी भगवान के सामने पहुंचा तो हिंसा भूल गया, भगवान के चरणों की धूल उठावे और मूड़े में डाल। हाथी शराब पे हिंसा भूल गई। तो लोगों ने पूछा, वहां जो लोग थे साधु संत, हाथी क्या कर रहा है? तो बोले हाथी कुछ नहीं कर रहा, धूल उलीचत शीश पर कहूँ रहीम के ही काज। तो जो वहां संत बैठे थे उन्होंने कहा ये हाथी ने जान लिया है कि भगवान है। तो बोले जही रज मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज।
इस वजह से मुनि की नारी अहिल्या का उद्धार हुआ है। ये ढूंढ रहा है कि थोड़ी हमों को मिल जाए तो हमारा ये मैं गणेश है। अगर दिल बढ़िया कर लिया है तो तुम्हें कोई बुरा नहीं मिलेगा, और दिल तुमने खराब कर लिया है तो तुम्हें कोई। किसी ने दुर्योधन से पूछा कि दुर्योधन इन पांडवों में कौन बढ़िया है? तो दुर्योधन ने कहा इन पांडवों में एको बढ़िया नहीं, लेकिन सबसे खराब अगर है तो धर्मराज। देखिए, और किसी ने धर्मराज से पूछा धर्मराज कौरवों में दुर्योधन बहुत खराब है। तो धर्मराज ने कहा पता नहीं, मेरे बड़े दादा ने इसका नाम दुर्योधन क्यों रख दिया है। पूरी जिंदगी कभी धर्मराज ने दुर्योधन नहीं कहा, आओ सुयोधन। दुर्योधन नहीं कहा। तो धर्मराज की नजरों में दुर्योधन भी सुयोधन दिख रहा है, और दुर्योधन की नजरों में धर्मराज भी दुष्ट दिख रहा है। जानते हो खेल कहां से गड़बड़ हुआ? खेल गड़बड़ हो गया, हमने अपनी आंखें खराब कर ली, और जो हमने आंखें खराब कर ली तो हमको कोई अच्छा दिखता ही नहीं, तो जिसको देखता हूँ वही खराब दिखाई दे रहा है। इसीलिए तो कहते हैं हमें कंजन लाए थे निशान से, अब 7 दिन से आप लोगों को दे रहे हैं कि संजन को आंखों में लगाया करो। इसको सूट में लगाया, तुलसी में लगाया, रहीम में लगाया, रसखान में लगाया, तो वो लगाओ। जब तुलसी ने लगाया इस संजन को तो हमने कहा बाबा कैसा दिख रहा है? बोले सिया राम में, अरे सिया राम में, बोले सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़े जग। सिया राम में सब जग जानी, चित देखूं चित श्याम, चित देखूं चित श्याम, चित देखूं चित श्याम मई है, चित श्याम मई काजल लगाया तो जहां देखे श्याम। इसलिए तो कहता हूं कि मंगल भवन मंगलहारी के गुण तुलसी गावे, और सूरदास को लगो श्याम रंग अनंत कहां सुन पावे। वो गिरधर के रंग में रंगराती, वो प्रेम दीवानी मीरा, और जेल की देव धरती ने चलैया कह गए दास। काश कबीर जतन के भोरी, काश कबीर जतन के भोरी, क्योंकि तो धरी
चारुलक और मुस्तक दोनों टूट गए, टूट पड़े भगवान के ऊपर। एक को बलराम जी ने पकड़ा, एक को कृष्ण जी ने, दोनों का काम तमाम किया। छलांग लगाई, कंस गद्दी पर बैठा था, केस पकड़ा और नीचे गिराया। भगवान क्या कहते हैं, कंस ये राज्य किसने दिया है? मैंने। शरीर किसने दिया है? मैंने। समझ नहीं पा रहे हैं। ये मथुरा ऐसा वैभव किसने दिया है? मैंने। और जब सब कुछ को मैंने दिया है, हम ही गाली दे रहे हैं। क्यों जाएंगे? तो बनो कंस से कम न मानो। पत्नी किसने दिया? भगवान ने। लड़का किसने दिया? भगवान ने। घर किसने दिया? भगवान ने। और जब सब कुछ को मिल गया तो नहीं तो बोले गए क्यों भाई? पत्नी किसने दिया? भगवान। लड़का किसने दिया? भगवान। घर किसने दिया? याद रखना, आदमी कितना बदमाश है कि जब सब कुछ को पा लेता है तो देने वाले को हो जाए। यही तो भगवान रामायण पढ़ती है आपको, किसकिंदा कांड में राम जी रो रहे थे, लक्ष्मण ने कहा रो क्यों रहे हो प्रभु? भगवान ने कहा देखो कितना खतरनाक जीव है विभीषण है ना, इसके लिए मैंने बाली को छिप के मारा, पाप लिया, छिप के मारा बाली को, और छिप करके मार के इसको पत्नी दिया, राज्य दिया, धन दिया। किसने दिया? मैंने दिया। और जब सब कुछ को पा गया तो किसको बोलोगे? तो तुमका झज बने को सुग्रीव से कम माने क्यों? तुम नहीं सबकी बात हो रही, सब कुछ उसे ने दिया है। और जब सब कुछ को पा लेता है जीव तो किसको भूलता है? भगवान ने कहा कंस अनुमति की रति गति भूति भलाई, जितनी जितनी तुमने पाई अरे सो जानी। अगर बढ़िया कोठी मिली है, बढ़िया बंगला मिला है, बढ़िया मकान मिला, बहुत लोग चाह रहे तो वाली तरह, सबको नहीं मिल रहा। कृपा है उसकी, और उसकी कृपा को ठुकरा रहे हो। सो जानी कछु पुण्य प्रभाव, कंस की तलवार खींच करके उसी तलवार से कंस का वध कर दिया। बोले मूर्ख, सब कुछ मैंने दिया है और जब सब कुछ पा गया तो हम ही को गाली दे रहा है। इसलिए याद रखना, मैं बार बार कहता हूँ भगवान खुश है कोई बात नहीं, और याद रखना अगर भगवान को गुस्सा हुए अभी बहुत कठिन काम है। बोलो गोविंद भगवान की। वसुदेव और देवकी को बंधन से छुटाया है। वसुदेव और देवकी को बंधन से छुटाने के बाद उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया है। बड़े आनंद के साथ द्वारिकाधीश हो रहे हैं, लेकिन खेल इतना खराब हो गया, जानते हो क्या? भगवान ब्याहे लायक हो गए और कोई पार्टी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही मालूम है? किसी ने हीरो से कहा कि तुम करो, तो बोले ठाकुरों के यहाँ पला हम काहे करें। किसी ने ठाकुरों से कहा कि तुम कर दो, बोले बेटा तो हीरो का है हम काहे करें। मतलब बेटा तो हीरो ठाकुरों का है, हीरो के यहाँ पला है नंद बाबा अहीर और वसुदेव जी और ठाकुर है, तो वे ठाकुर कर रहे ना हीर कर रहे दादी। अब भगवान कुछ सयान नहीं है, कोई पार्टी नहीं आ रही। भगवान ने नारद जी को बुलाया, बोले नारद जी आओ जरा, नारद जी पर जरा हाथ देखो ना। नारद जी ने कहा
बोले मैंने आतिम दिया नहीं कि नहीं। नारद जी मुस्कुराए, बोले मनमोहन पूछ कैसे रहे? बोले इतनी उम्र हो गई वो भी विवाह नहीं हो रहा। तो नारद जी ने कहा ब्याह करोगे? तैयारी करो काली कल। भगवान ने कैसी जल्दी कहा? बोले तैयारी बनाओ। भागे कहा? कुंडनपुर। रुक्मणी जी का स्वयंवर हो रहा है। नारद जी पहुंचे, बोले बिटिया हम कथा सुनाने आए हैं। रुक्मणी ने कहा बाबा किनकी कथा? बोले द्वारिका नाथ की आधे घंटे कथा सुनाई। जानते हो क्या हुआ? जो रुक्मणी सुष्पाल शुरुआत कर रही थी तो चिट्ठी लिखने लगी। कन्हैया आधा घंटा कथा सुना और चिट्ठी लिख करके भेजा कि जाओ मेरे श्याम सुंदर से कह देना कि तुम्हारी कथा सुनने के बाद मैंने तुम्हें अपना प्रीतम बना लिया। मनमोहन मेरे पिता ने तुम्हें नहीं बुलाया इसलिए वर्णन तुम ही करोगे, लेकिन बालिका बुला रही है तो क्या हम भी नहीं कर सकते। क्या बढ़िया बोल लिखे हैं चिट्ठी पे, बहुत बढ़िया प्रेम पत्र लिखा है। अगर प्रेम पत्र लिखना है तो भागवत से सीखो। लिखती हूँ प्रीति पाती मेरे श्याम श्याम सुंदर को दे देना। ये ब्राह्मण पत्र लेकर के पहुंचा, श्याम सुंदर सो रहे थे। ब्राह्मण ने जगाया, जब चिट्ठी देखी तो भगवान बड़े खुश हुए कि निमंत्रण आने लगे मिलाए के। जल्दी जल्दी भगवान तैयार हुए झाजी और तैयार होकर के। और रुक्मणी जी ने क्या कह दिया था मालूम है? बोले एक बात याद रखना, जो आज आप लोग कहते हो कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा मंदिर जाने, लेकिन मंदिर से बढ़िया कोई जगह नहीं है। बिल्कुल बढ़िया बात है, लेकिन एक काम करना, मंदिर में किसी का शिकार न करना, किसी को स्वीकार करना। मंदिर तो किसी को स्वीकार करने की जगह है। महारानी रुक्मणी कहती है मनमोहन मैं जगदम्बा के मंदिर जा रही हूँ। और जगदम्बा के जब मंदिर पहुंची अब आरती कर रही हैं, लेकिन आरती में मन तो कम लगा है। घूम घूम के पीछे देख रही हैं कि भाई आए कि नहीं। पूरी आरती हो गई, नहीं आए, आरती भूल गई। अब आरती भूल करके रोने लगी राधा जी। और रो के क्या कहती हैं?
कि वो न आए अभी तक मेरे प्राण धन, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई। वो न आए मेरी पूजा में कोई कहना दिल की सारी व्यथा पत्र में लिख दिया, फिर भी लिखने में कुछ तो कमी रह गई। वो न आए अभी तक मेरे प्राण धन, मेरी पूजा में कोई कमी रहे। दिल की सारी व्यथा पत्र में लिख दिया, फिर भी लिखने में कुछ तो कमी रह गई। अरे सखी भेज दो तुम संदेशा यहाँ, एक दुखिया विरह में व्यथित हो रही। राधा जी क्या कहती हैं? भावना में मेरे आग लगी गई, कामना क्यों अधूरी मेरी रह गई। आए अभी तक मेरे प्राण धन, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई। भैया पार्वती के माथे में हीरा लगा था। हीरा में जब कन्हैया की तस्वीर दिखाई पड़ी, क्योंकि पीछे से बिंब, जब तस्वीर दिखाई पड़ी, रुक्मिणी जी ने देखा, बोले भगवान से, बोले तुम आ गए। भगवान ने कहा रुक्मिणी, हाथ पकड़ा और लेकर के रथ पर बिठाया, और जब द्वारिका चलने लगे तो घोड़ों की लगाम बढ़ाई भगवान ने, काहे से कि जल्दी पहुंचे, क्यों झगड़ा हो। तो रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु मैंने छोड़ा है सब घरवार, कन्हैया मोरे धीरे, कन्हैया मोरे धीरे, मोरे तुम ही हो पालनहार, कन्हैया मोरे धीरे। लेकर के पहुंचे हैं और जाकर के द्वारिका गए हैं, और मस्ती से भगवान और रुक्मिणी का विवाह हो रहा है। देखिए जरा, देखिए। अरे आज होती